हाय एवरीवन। एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और एमीन्स का बेसिसिटी कर रहे थे, लगभग समाप्ति ही हो गया था। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिसिटी से ही रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। कई सारे फैक्टर्स और कई केसेस कंसीडर किया था हमने एमीन्स के बेसिक नेचर से रिलेटेड, चाहे वह एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, सब्स्टिट्यूटेड हो। अब जैसे मान लो कि कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनका बेसिक स्ट्रेंथ पता करना हो, जैसे CH3CN, फिर मान लो CH3N डबल बॉन्ड CH3 और एक कंपाउंड हो CH3NH2। सब में नाइट्रोजन पर एकक लोन पेयर है और इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो कि तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा। इन तीनों सबसे पहले जो बेस होंगे वह किस वजह से, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है उस वजह से। नाइट्रोजन इस लोन पेयर के थ्रू H+ को एक्सेप्ट करके ब्रॉन्स्टेड बेस का काम कर सकता है। डायरेक्टली लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को दे करके लेविस बेस का काम कर सकता है। तो अब देखना है कि किस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो देखने से जो एक बात हम लोग को समझ में आ रहा है वह कि नाइट्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से और इस जगह पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से। तो यदि नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ एक लोन पेयर है और एक सिग्मा है, ट्रिपली बॉन्डेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। यहाँ देखोगे तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और यहाँ यदि हम लोग बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि एक सिग्मा इधर 2 हाइड्रोजन के साथ 3 और एक लोन पेयर 4, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो तीनों में हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गया ना, sp, sp2, sp3। इस हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे यदि हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर पता करें तो यहाँ होता है 50% एस, इसमें होता है 33.3% एस और यहाँ है 25% एस। अब हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस का, कि उस एटम के पास जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वह उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होगा। अब इसमें से एस कैरेक्टर ज़्यादा है sp हाइब्रिडाइजेशन में और sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज़्यादा, इसका मतलब कि यह नाइट्रोजन जो है इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होगा। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम होगा। नहीं, फर्दर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यदि परसेंटेज एस और ये दोनों को हम लोग कोरिलेट करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी EDA ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एस का। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम, तो एस कैरेक्टर मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी मिनिमम होगा।
तो यह नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को डोनेट कर पाए, इसका संभावना बहुत कम है। इसके तुलना में ई वाला नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर पाएगा, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर इससे कम है, मतलब यह नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब कि वह हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, डोनेट कभी नहीं करना चाहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहे, इलेक्ट्रॉन लेना चाहे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, देना नहीं। जबकि यहाँ तो बेस का काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कब होगा? जब एस कैरेक्टर कम होगा। यहाँ एस कैरेक्टर सबसे कम है, तो यार नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। एरो पे ध्यान दोगे, यहाँ डबल एरो दिए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी देगा। यहाँ सिंगल एरो, मतलब इससे कम देगा। और यहाँ डॉटेड एरो दिए हैं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी मिनिमम होगा। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब किया हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फॉलोड बाय दिस वन, एंड दिस वन विल बी द वीकेस्ट बेस। तो ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें कंपेयर करने बोले एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो, तो वहाँ डायरेक्टली आप एस कैरेक्टर पे ही जाओगे और एस कैरेक्टर के आधार पर ही उन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करोगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ का एक्सप्लेनेशन यहाँ से पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस में। एमीन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को समझते हैं। अब अभी हमने देखा कि एमीन्स जो है वे हैं बेस, तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स। तो एसिड बेस का रिएक्शन है तो ऑब्वियसली सॉल्ट बनेगा। एसिड बेस का कोई रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। वाटर तब बनता है सॉल्ट के साथ जब आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस हो। यदि आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस नहीं है तो केवल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा या नहीं, इसका कोई नहीं है। तो अभी हम लोग देखें कि एमीन जो है वो मेनली काम करता है लेविस बेस या ब्रोंस्टेड बेस का। आर्हेनियस बेस के लिए इसको वाटर चाहिए, और हर जगह वाटर हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे सबसे पहले मिनरल एसिड से कंबाइन करवा दें, दिस वन इज इथाइल एमीन। इसका रिएक्शन HCl से, तो सिंपल सा है, ClH प्लस Cl माइनस, तो लोन पेयर से H प्लस को लेगा तो हो जाएगा C2H5 NH3 प्लस Cl माइनस। दिस इज इथाइल अमोनियम क्लोराइड। उसी प्रकार से 2 डिग्री एमीन भी ले सकते हो, और यहाँ इस बार HNO3 ले लो। सब जगह काम वही है, लोन पेयर से H प्लस को लेना। तो CH3 का होल 2 NH2 प्लस और बगल में NO3 माइनस। सो दिस इज डाईइथाइल अमोनियम नाइट्रेट। उसी प्रकार से आप कोई टर्शियरी एमीन भी ले सकते हो। सब में वही काम होगा कि लोन पेयर से जो है मिनरल एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे इस बार H2SO4, या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड भी लेकर के चल सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, तो वो माइनस H प्लस, फिर लोन पेयर से H प्लस को ले लेगा। तो ये
CH3 प्लस और बगल में एसीटेट आयन आ जाएगा। ये बाद में होगा, एसीटेट आयन पहले। नाम इसका क्या हो जाना है, NN डाइमिथाइल एनिलीनियम एसीटेट। उसके अलावे कुछ स्पेशल एसिड है जैसे क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, उसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जैसे एरोमेटिक एमीन लिया हमने एनिलीन, और इसका रिएक्शन क्लोरोप्लैटिनिक एसिड से H2PtCl6। क्या नाम है इसका, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, वही 2 हाइड्रोजन कोई कंबाइन करेगा, ऐसे ही बन जाना है NH3 पर प्लस पूरा का होल 2 और PtCl6 पर 2 माइनस। दिस इज एनिलीनियम प्लैटिनम क्लोराइड। तो इन सारे रिएक्शंस में ये जो एमीन्स हैं वे अपना लोन पेयर से एक्सेप्ट कर रहे हैं H प्लस को, तो बहुत बेहतर रहेगा कि इनको हम लोग क्या बोलें, क्या बोल दें, इन सबों को ब्रोंस्टेड बेस बोले। इन सबको जो है हम लोग क्या बोल दें, ब्रोंस्टेड बेस। अब चूंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है एसिड और एमीन का कॉम्बिनेशन से, वे सॉल्ट हैं। सॉल्ट है मतलब आयनिक नेचर के कंपाउंड्स हैं, तो ऑब्वियसली ये सभी वाटर में जो है सॉल्युबल होंगे। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। एमीन्स खुद वाटर में उतना बढ़िया से सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जब यह एमीन एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर ले तो फिर यह जो है बड़ा बढ़िया से सॉल्युबल होता है। रिएक्शन जो अभी हमने मिनरल एसिड से करवाया, यह रिएक्शन लेविस एसिड से भी समहाउ हो सकता है। रिएक्शन विथ लेविस एसिड्स, और इसमें बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। लेविस एसिड क्या है, तो लेविस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लेविस बेस तो जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वही होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। तो अभी तक जो पीछे रिएक्शंस हमने देखा एमीन का एज या बेस, उसमें वह लोन पेयर से H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा था। अभी क्या करेगा कि कुछ मेटल आयंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लायक हैं, उन मेटल आयन से या रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन करेगा। जैसे एक कंपाउंड है CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, इसका रिएक्शन यदि आप अमोनिया से करवाते हो तो यह एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है CuNH3 का होल 4, और यहाँ से आ जाएगा 2 Cl माइनस, या Cl2 को बाहर कर दो जाए ऐसे। यह रिएक्शन होता कैसे है ना, ज़रा इसको ध्यान से समझना चाहो तो देखो, कॉपर पे यहाँ 2 प्लस है, Cl पे 2 Cl पे मिला करके 2 माइनस हो गया। अब कॉपर का जो कन्फिग्रेशन हम लोग जानते हैं वह होता है 3D10 4s1, लेकिन यदि कॉपर पे आप 2 प्लस दे रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, बच जाना है 3D9। डी में 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3D के बाद आगे 4s, आगे 4p, आगे 4d, ये सारे ऑर्बिटल्स बिल्कुल वैकेंट है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो होता क्या है कि यह जो अमोनिया है, यह अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है ऐसे करके।
4 अमोनिया के मॉलिक्यूल है तो ऐसे सब में जो है सो जा सकता है अमोनिया का मॉलिक्यूल। याद रहे इसमें नहीं जाएगा, एस का एक ऑर्बिटल में देगा एक अमोनिया मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन, पी का 3 में से 2 में देगा, एक इसका खाली रह जाएगा और एक डी में जाएगा। क्यों ऐसा होता है आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है इसके बारे में आप पढ़े होंगे या आगे पढ़ोगे। अच्छा, तो चूँकि यहाँ जो Cu2+ है क्यूप्रिक आयन, इसके पास वैलेंस शेल में खाली ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, या डी ही नहीं sp भी खाली है तो वैकेंट ऑर्बिटल्स लिखे। और इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा, यह एक्सेप्ट हो रहा है इस खाली ऑर्बिटल में, तो इसलिए ये हो गया लेविस एसिड, और यह लोन पेयर दे रहा है तो लेविस बेस। अब अमोनिया का ही डेरिवेटिव तो होते हैं एमीन्स, तो आप अमोनिया ना लेकर के यहाँ मिथाइल एमीन ले लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा यही चीज़ बनेगा, सब जगह मिथाइल एमीन ले लो, बस यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा बन जाएगा CuCH3NH2 का होल 4 Cl2। IUPAC नाम लिखने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े ही होंगे, एक कॉम्प्लेक्स लिगैंड है जिसका नाम हो जाएगा टेट्राकिस, दिस वन इज टेट्राकिस मिथाइल एमीन, और दिस इज कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर 2 और लास्ट में क्लोराइड। तो याद रखोगे कि जो एमीन्स हैं बेस हैं दोनों तरह के, लेविस बेस डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल में और वहाँ से ये लेविस बेस का काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर जो है ये ऐसे भी कर सकते हैं कि मिनरल एसिड का H+ को लेकर के जो है ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करे, हर एक तरीके से जो है या बेस का काम करेगा। अब आ जाता है वाटर, कि एमीन्स को वाटर में डिजॉल्व करें तब क्या रिएक्शन होगा, तो उसमें भी कुछ अलग नहीं होना है। वाटर का जो H+ है उसी H+ को एमीन में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है उसके थ्रू एक्सेप्ट करेगा वह, तो रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर से स्ट्रॉन्गर बेस है एमीन। यदि कंपेयर किया जाए इस एमीन में और इस वाटर में, दोनों में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और हम क्या बोले कि लोन पेयर के वजह से ही जो है एमीन बेस है, तो लोन पेयर तो वाटर मॉलिक्यूल में भी है ऑक्सीजन पे, तो बेस तो ये भी होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा। तो दोनों में स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए, और आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, तो देख के लग रहा होगा कि यहाँ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है तो ये आसानी से करेगा, यहाँ 1 लोन पेयर है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, जो बिल्कुल गलत लग रहा है। हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर का संख्या से मतलब नहीं है, अरे भाई 2 है तो उससे क्या हो गया, डोनेट तो इसको एक ही करना है, यहाँ भी एक ही डोनेट करना है, तो वह एक ही लोन पेयर कितना आसानी से डोनेट कर पाए ये हम लोग देखेंगे। और अभी बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होता है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वह इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर पाएगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो ई आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा इसके तुलना में, तो ई हो जाएगा वीकर बेस एंड दिस वन विल बी द स्ट्रॉन्गर बेस, ऐसा स्ट्रॉन्गर बेस। अब यदि यह स्ट्रॉन्गर बेस है तो इसके साथ ही रहेगा तो फिर एसिड के जैसे बिहेव करने लगेगा, वाटर तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो रिएक्शन ऐसा होगा RNH2 वाटर में ऐसा है HOH, O पे पार्शियल माइनस, H पर पार्शियल प्लस, तो यहाँ से पूरी तरह से ले लेगा इसको और ये बन जाएगा RNH3 प्लस और ये OH माइनस, मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसा कुछ फॉर्मेशन होना है। और बताए कि वाटर में जाकर के हाइड्रोक्साइड आयन देना बतलाता है कि वह एक बेस है,
आर्हेनियस बेस है, आर्हेनियस बेस के जैसे जो है वह काम करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हेलोअल्केन्स या रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। ये तीन रिएक्शन एमीन्स के बेसिक नेचर को बतलाया, एक में ब्रॉन्स्टेड बेस, दूसरे में लेविस बेस और अभी आर्हेनियस बेस। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन। इसमें जो है एमीन न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करने वाला है। इसमें एमीन किसके जैसा बिहेव करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। जैसे आप लेते हो कोई एमीन, इसका रिएक्शन करवा रहे हो हेलोअल्केन से। हेलोअल्केन में कार्बन हेलोजन के बीच बॉन्ड है, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन तो इस पे पार्शियल माइनस, एक कम है तो इस पे पार्शियल प्लस। तो यहाँ से SN2 टाइप का रिएक्शन होना है। E हो जाएगा यहाँ से बाहर और E नाइट्रोजन लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो E हो जाएगा R- नाइट्रोजन, इसमें लगा हुआ 2 हाइड्रोजन और E R। नाइट्रोजन पे अब आ जाएगा प्लस, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से H+ हो जाना है बाहर और ये R-NH वापस लोन पेयर आ गया R। तो यहाँ ये जो अभी 1 डिग्री एमीन था अभी कन्वर्ट हो गया किस में? 2 डिग्री एमीन में। अगेन रिएक्शन वैसे ही होगा, फिर से अल्काइल हैलाइड का 1 मोल और लो, वही जो हम लोग यहाँ लिए थे R-X, तो फिर से वही होगा, ये बाहर ये अपने लोन पेयर से अटैक। तो R-NRH यहाँ आकर के जुड़ गया R+। अगेन फिर यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, H+ बाहर हो जाएगा, यहाँ से तो X- हट ही रहा था, तो R-N लोन पेयर वापस आ गया। एक बारी और रिएक्शन हो सकता है, और इस बार रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन तो है नहीं नाइट्रोजन के पास, तो डायरेक्टली लोन पेयर दे करके जो है अमोनियम सॉल्ट बना लेगा, NR-R। अब नाइट्रोजन का प्लस चार्ज वैसे ही रह जाएगा और बाहर में X-। सो दिस इज 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से एमीन सक्सेसिवली एक एक करके जो है अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। 1 डिग्री एमीन है तो पहले वह 2 डिग्री एमीन में बदलेगा, 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन में बदलेगा, और 3 डिग्री एमीन है तो उसके बाद फर्दर रिएक्शन होकर के 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ आप जिस तरह का चाहो उस तरह का स्पीशीज लेकर के रिएक्शन करवा सकते हो, लेकिन ये सब ध्यान रखना है कि किस प्रकार का एमीन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा वैसा। मतलब यहाँ पे एराइल वगैरह ले लेते हो एरोमेटिक एमीन तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो जाएगा, प्रोडक्ट का यील्ड बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा। तो यह था रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ acid chloride and acid anhydride। तो देखो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड यदि दोनों की बात करें हम लोग ऐसा, तो दोनों में एक बात है कॉमन कि दोनों में C डबल बॉन्ड वो है, मतलब कार्बोनिल है। और याद रखोगे कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वे सिस्टम एसिड बेस या फिर बोले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों बिहेवियर हो सकता है।
कैसे होगा, क्या वजह है, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, चाहे सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ करे, चाहे ये पाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट विड्रॉ कर ले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के चलते। साथ ही साथ इसी कार्बन से क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, जो अगेन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यह क्लोरीन तो बड़ा हार्डली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन का, उसमें क्या ऑपरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट -E, और E जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसमें क्या ऑपरेट हो रहा है, -I। तो इस तरह से कार्बन के पास कितना ज़्यादा पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा, यू कैन इमेजिन। इसका मतलब यह जो इसका कार्बन है वह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। और जब यह कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, तो जब तुम इसका रिएक्शन करवाओगे एमीन से, ऐसा R'1 डिग्री एमीन लिया हमने, तो नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ ये काम कर देगा न्यूक्लियोफाइल का और अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा इस कार्बन को। तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा RC, यहाँ पे O- हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, Cl बचेगा और यहाँ ही हो जाएगा NH2 R', नाइट्रोजन पे आ जाना है प्लस। अब नाइट्रोजन अपना प्लस को हटाने के लिए कोई भी एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो फिर यह O- हाइड्रोजन को राहत पहुँचाएगा, तो हो जाएगा RCOHCl, यहाँ से NHR', लोन पेयर वापस आ गया, प्लस चार्ज खत्म, न्यूट्रल स्पीशीज बन गया। अब अगेन यहाँ कार्बन के पास प्रॉब्लम अभी भी है। अब देखोगे तो इस कार्बन के पास इधर नाइट्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर ऑक्सीजन, हर तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन क्लोरीन ऑक्सीजन हर तरफ। तो कार्बन का समस्या तो अब और बढ़ जाएगा ना, पहले से यहाँ क्लोरीन और ऑक्सीजन ही ले रहा था, अब नाइट्रोजन भी आ गया। तो ये क्या करेगा कि किसी एक को इलेक्ट्रॉन दे करके भगा ही देगा कि जाओ तुम, तो क्लोरीन को भगाएगा क्योंकि सब में सबसे कमज़ोर बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन, सब में सबसे कमज़ोर बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे करके भगा ही देगा। तो कार्बन तो बड़ा समस्या में आ जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हो इसके पास 4 बॉन्ड है, एक हटेगा तो 3 ही बचेगा ना। तो 4 करने के लिए ऑक्सीजन बोलेगा कि चलो तुम ले लो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल यहाँ से H और इस Cl को बाहर होना पड़ेगा एज ए Cl, और ये बन जाएगा RC⋯O NHR' एंड दिस वन इज 2 डिग्री अमाइड। तो यदि आप प्राइमरी एमीन का रिएक्शन करवाते हो एसिड क्लोराइड से, तो 2 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन होगा। यदि आप रिएक्शन करवाते हो 2 डिग्री एमीन का, तो 3 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन होगा। और 3 डिग्री एमीन रिएक्शन नहीं करेगा, 3 डिग्री एमीन जो है यहाँ रिएक्शन नहीं करेगा, और उसका वजह है कि तीनों अल्काइल रहेगा, तो जो यहाँ हाइड्रोजन हट रहा है इसका नाम हाइड्रोजन नहीं हट पाएगा क्योंकि रहेगा ही नहीं, हर तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। सेम रिएक्शन यहाँ होना है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर R', यहाँ भी ई कार्बन को ले चाहे ई कार्बन को, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तो ऑक्सीजन इधर भी है, एक तो इधर भी है, हालांकि इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इससे थोड़ा कम होगा। रीजन की यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो रेजोनेंस में जाएगा। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर ये तुरंत दे भी देगा, तो इसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ देगा रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन इंडक्टिव के थ्रू लेगा भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये ले लिया तो ये लोन पेयर से अटैक कर दिया, तो RCO-OC⋯OR, यहाँ अगेन जुड़ गया NH2 R' नाइट्रोजन पे प्लस, वही प्रोसेस चलेगा, यहाँ ये ले लेगा हाइड्रोजन को, तो RCOH NHR' OC⋯OR। यह जो ग्रुप देख रहे हैं ना, दिस वन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, मतलब बाहर होने में माहिर है, चाहता है कि हमको कोई बाहर कर दे। क्यों बाहर होना चाहता है? क्योंकि बाहर होने के बाद इसको है फ़ायदा, यह स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू, मतलब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड दे करके इसको बाहर कर दो, बड़ा खुश हो जाएगा। कैसे खुश होगा? तो बन जाएगा ऐसा ना, RC⋯OO-
ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर देगा यहाँ, इसको कर देगा यहाँ, तो जाएगा RCO माइनस डबल बॉन्ड O, मैंने इसका माइनस खत्म, अब इस पर आ गया, मैंने ओवरऑल हो जाएगा रेजोनेंस। और इसके चलते ही हमेशा बाहर होना चाहेगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ता है सिस्टम का। तब तक कार्बन को दिक्कत होगा ना, 3 ही बचेगा, तो फिर ऑक्सीजन तो है ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो अगेन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH R-। प्रोडक्ट विल बी सेम 2 डिग्री अमाइड। यहाँ साइड प्रोडक्ट HCl निकल रहा था, यहाँ साइड प्रोडक्ट निकलेगा ये कार्बोक्सिलेट, और जब इसके साथ H जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि एसिड क्लोराइड का रिएक्शन आप एमीन से करवाते हो तो 2 डिग्री अमाइड के साथ HCl निकलेगा, लेकिन वही यदि आप एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हो एमीन से तो यहाँ 2 प्रोडक्ट, एक 2 डिग्री अमाइड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शंस दोनों सेम हैं, इन दोनों रिएक्शन में एसिड क्लोराइड हो चाहे एसिड एनहाइड्राइड हो वे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे और एमीन जो है वह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और यही प्रोसेस होगा और ग्रुप बाहर होकर के जो है प्रोडक्ट का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी कुछ रिएक्शन प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने से कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, बाकी के जो रिएक्शंस हैं नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं। धन्यवाद।